मैं भुपिंदर सिंह भागोमाजा शिवालक टीवी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। असीं हाँ मौजूद हुशियारपुर विखे जिथे संविधान बचाओ महापंचायत जुड़ रही है। तुहानूं दिखावांगे इस सारी कानफ्रेंस दीयां झलकियां और प्रबंधकां नाल करावांगे गलबात। सो मेरे नाल जिहड़ा जथा है सरदार सुखदेव सिंह चप्पड़चिड़ी जिहड़े कि जिला प्रधान ने मोहाली दे, उन्हां दी अगवाई दे हेठ एक वड्डा जथा जिहड़ा अगे वध रहा है। सो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जो जथा अगे वध रहा है। बेईमानां दा राज बदल दो, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश एनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानां दा राज बदल दो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश एनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, आकाश अज उस आकाश और साहब कांशीराम की जी तस्वीर है सुंदर जी वो भेंट की जा रही है। मैंने उम्मीद है कि साहब कांशीराम का आकाश, भैन मायावती का आकाश, थोड़ा अपना आकाश नारा बुलंद करिए, आकाश एनर्जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश एनर्जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश एनर्जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश एनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद जी। 14 घंटे कर दिता, नीले कार्ड कट्टे गए, लोगों के उत्ते तशद्दद होया। पिछड़े वर्गां दी मंडल कमीशन रिपोर्ट जिहड़ी पंजाब दे अंदर इस सरकार ने लागू नहीं की, इसे करके अज दे इस मौके ते जिन्नियां भी पार्टी दे दियां पॉलिसियां पंजाब दे अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पंजाब दे अंदर मुलाजम वर्ग दे अंदर बहुत बड़ा एक खदशा आ कि पता नहीं कदों किहदे उत्ते कोई इस तरह का हमला हो जाए। इस करके अज दे इस मौके ते ज़्यादा ना बोलदा होया पंजाब की असैंबली के अंदर जिहड़ा साहब श्री कांशीराम जी भैन कुमारी मायावती जी के जो आदेश है उन्होंने असीं हमेशा रखने का जतन किया, क्योंकि समा ज़्यादा हो गया। आपां ज़्यादा विचार मानयोग श्री आकाश एनर्जी जी के सुनने हैं। मैं अज के मौके पर तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ श्री आकाश एनर्जी का पंजाब की धरती से पहुंचने के तह दिलों धन्यवाद करता हुआ रजा लेना। जय भीम, जय पाल, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, अज बहुजन समाज पार्टी की तीजी पीढ़ी के नेता, आने वाली नस्ल भैन कुमारी मायावती जी की दूरदर्शी सोच, मान्यवर साहब कांशीराम जी की दूरदर्शी सोच, जिन्होंने 21 साल के भैन कुमारी मायावती जी को अगे बढ़ाया। अज देश दे विच कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक अज असी देखिए दो लाइना शेर दियां ते मानयोग आकाश एनर्जी जी तुहाडे च बोलणगे। आकाश कोरा है, आकाश कोरा है और चांद कुआरा है और तारों के होठों पे नाम तुम्हारा है। पूरे
तारे ने कश्मीर को लेके कन्याकुमारी तक आकाश जी अज कले कले तारे दे उत्ते आकाश जी नाम तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। इन शब्दों नाल मैं बेनती करता कोई हाथ खड़े करके नारे लाने आ आकाश नाथ जी जिंदाबाद, आकाश नाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश नाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे। बाबा साहब का दूसरा नाम काशी राम, काशी राम। आकाश कल्ले कल्ले वर्कर दा आकाश, बहुजन समाज दा आकाश, बहुजन समाज दे कल्ले कल्ले वोट दा आकाश, आकाश अनंत जी। प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी, प्रदेश के इकलौता विधायक और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री नक्षत्र पाल जी, अजीत सिंह भाड़ी जी गलत दिशा में बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको कैडर दे करके पार्टी की गाइडलाइन पे सही दिशा में चलने का काम करा जाए। सम्मानित साथियों, कारण क्या सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे समाज के पास जब साहब काशीराम जी गए, जब 20 साल के बच्चे के पास गए, जब काम नहीं करना होता, जब बहाने देने होते हैं सम्मानित साथियों, जब बहानों की बात करनी होती है तो बहाने बहुत हो जाते हैं सम्मानित साथियों, और जब काम करना होता है उसके लिए कितना भी काम छोड़ना पड़े वो पार्टी का काम करके रहता है सम्मानित साथियों। इसलिए जब साहब काशीराम जी, एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। जब साहब काशीराम जी एक 20 साल के युवक के पास गए, उन्होंने कहा भाई मिशन में काम करने का काम करो और मिशन में समय देने का काम करो। उसने कहा साहब मेरी पढ़ाई का टाइम है, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, उस टाइम पे मैं समय देने का काम करूंगा। साहब आगे चल गए, 25 साल के युवक के पास गए, 25 साल के युवक को बोला भाई अब तो आपकी नौकरी लग गई, जब नौकरी लग गई आप लोग मिशन में समय देने का काम करो। भाई यहाँ मिशन को आपकी जरूरत है, आप समय देने का काम करो। उस युवक ने कहा 25 साल के कि साहब अभी मेरी नई नौकरी लगी है, मैं शादी कर लूं पहले, मेरा और नहीं समय बचता, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो अपने बच्चों को समय देने का काम करता हूँ, मेरे पास समय नहीं बचता साहब, और जब मेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब सीधे 60 साल के रिटायरमेंट व्यक्ति के पास गए, रिटायरमेंट को पूछा भाई आपकी पेंशन आ रही है, कितनी पेंशन मिलती है? साहब मुझे 55,000 पेंशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है। भाई बाबा साहब की कृपया? हाँ साहब बाबा साहब की कृपया है, ये बाबा साहब की कृपया है। भाई आपके बच्चे नौकरी थे? साहब मेरी बहुत इच्छा थी मिशन में समय देने की, मैं बहुत सोच रहा था मिशन में समय दूं, मैं सोच रहा था आर्थिक सहयोग करूं, लेकिन साहब मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे घुटने दर्द करने लगे, मैं चलने लायक नहीं रहा। इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? बहानेबाजी से पूरा होने वाला नहीं है, बहानेबाजी से मिशन पूरा होने वाला नहीं है। काशीराम तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? नहीं होगा। अपने बच्चों को कैडर देना पड़ेगा, अपने बच्चों को जमीन पे उतारना पड़ेगा, अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा। ये राजनीतिक युद्ध है सम्मानित साथियों। हमें अधिकार देंगे, हम दूसरों के आगे कटोरा फैला करके अधिकार लेना नहीं चाहते सम्मानित साथियों, वो भीख होगी। हम भीख नहीं लेना चाहते। अगर अधिकार चाहिए, अधिकार सत्ता से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? सत्ता से। सत्ता कहां से आएगी? संगठन से। संगठन कहां से आएगा? संगठन कहां से आएगा सम्मानित साथियों? बूथ और सेक्टर कमेटी से। बूथ और सेक्टर कमेटी हमारी तैयार होंगे तब जाके हमारा संगठन तैयार होगा। संगठन तैयार होगा तो हम सत्ता में भागीदारी लेंगे, भागीदारी लेंगे तो हमारे अधिकार हमें मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। वो अधिकार मिलने का काम होगा जिसके लिए हजारों साल से हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां चली गई सम्मानित साथियों। और हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो केवल एक बूथ से फिर उनको विधानसभा जिले पर लेकर आओ, और जब जिला विधानसभा तैयार हो सम्मानित साथियों, वो हमारे युवा पक जाएं, उसके बाद स्टेट कमेटी और बहुत सारे पद सम्मानित साथियों। इस प्रदेश को और देश को संभालने के लिए आपके पास बहुत सारे पद है सम्मानित साथियों। आगे बढ़ाओ। नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई तुमने सोती को जगाई। दलित पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस
और बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही बीएसपी से अलग हो जाए तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा और यही उनकी वो साजिश है। तो साथियों, जो चमचा युग एक युवा आज की युवा की नजर से देखे तो वो बहरूपों की तरह नीले झंडे के बैनर के नीचे ही बैठा है। हमें उनसे बेहद सतर्क रहना होगा। साथियों, इसी क्रम में कांशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार आप दोहराएंगे। साथियों, मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया तब उन्होंने 85 और 15% का कॉन्सेप्ट दिया था। 5% रह गई है। 95 और 5। साथियों, 95% में हम कौन कौन आते हैं? दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज। अब इसके साथ साथ अपर कास्ट में से गरीब, कमजोर और दबे कुचले सारे लोग अब बहुजन समाज के हिस्सा हो चुके हैं। और साथियों, वो 5% में वो मनुवादी सोच रखने वाले बाहुबली जो पीढ़ियों से राज करते आए हैं हमारे समाज पर, वो 5% में आके आज शामिल हो चुके हैं। तो मान्यवर साहब का ये नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी उतनी ही अहमियत रखता है। विधानसभा चुनाव में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर बसपा के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, ताकि उससे तो आप अपने सीएम को बनाएंगे, जो आपके लिए दिन रात काम करेगा और अपने आरक्षण की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसपी और डीएम बनाएंगे, ताकि जमीनी स्तर पे जो रोजमर्रा आपको परेशानी में आती है उसमें दोबारा से विचार करना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए। ये बीएसपी की मांग। साथियों, साथ ही साथ अगर आप सब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को दिल से श्रद्धा और आदर सम्मान करता हूं। यहाँ मौजूद सभी युवा साथी, आप सब आज यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।